हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जिंदगी ने कमर तोड़ के रख दी। इतनी दुख, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा मेरे साथ ही क्यों। जो भी काम करो हमेशा उसका उल्टा रिजल्ट ही मिलता है। कहते हैं ना कि समय भी साथ नहीं दे रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत है। इतनी तकलीफें हमारे ही साथ क्यों। मैं ही क्यों चुनी गई भगवान के द्वारा इतनी सारी परीक्षाएं लेने के लिए। ये सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। आपको ये भी लगता होगा ना कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी और कोई भी प्राणी नहीं है। आप एक कहते हैं ना कि कुत्ते को देखते होंगे ना, तो आपको लगता होगा यार उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मतलब मेरी कितनी खराब है, कि आप एक उससे कुत्ते से तुलना कर रहे हैं और आप ये बोलेंगे कि यार उसकी ज़िंदगी तो मतलब जानवरों की ज़िंदगी भी हमसे बहुत अच्छी है। मतलब ऐसी कंडीशन आ गई है, ऐसा लगता है। एक चीज़ जान लीजिए, हम हर इंसान को यही लगता है ना कि मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ में हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पीड़ा में हूँ। लेकिन अगर आप कभी भी ज़रा-सा अपनी नज़र को घुमा के देखेंगे ना और किसी की लाइफ में थोड़ा-सा पर्सनली जाके देखेंगे, तो वो इंसान शायद आपसे ज़्यादा जूझा होगा। और मैं तो कहती हूँ कि उस इंसान को देखिए ना कि जो जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया, एक संघर्ष के बाद। जिसने भी कुछ पाया, मैं आप संघर्ष का भी नाम मत लीजिए। आप उन लोगों को सेलेक्ट करिए जो बहुत महापुरुषों की श्रेणी में जाने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जो बहुत अच्छा की हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी लेखिकाओं को ले लीजिए, कवित्रियों को ले लीजिए, किसी महान पुरुष को ले लीजिए जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, आज एक बहुत ऊंची पदवी पे है। जरा उसकी हिस्ट्री को आप खंगाल के देखिएगा, उसकी जीवनी देखिए, तब आपको ऐसा लगेगा ना कि यार मेरा जो तकलीफ है, मेरा जो दुख है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। वो लोग तो बहुत ही ज्यादा किए। और भी एक तरीका बताती हूँ। एक प्रैक्टिकल मतलब है ना ये कि लाइफ में जो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें होती है जो आपकी आँखें खोलती हैं। मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ, तब समझ में आया कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, बस ये हमारा भ्रम है कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। वो ये कि भविष्य में कभी कोई दुःख वाक़ई में आएगा ना, इससे ज़्यादा दुःख आएगा और वो असली दुःख होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो दुःख क्यों आएगा? क्योंकि हम जो है ना अपना समय इन्हीं सब चीज़ों में सोच-सोच के बर्बाद कर रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? इसी चीज़ का रटना एक लगाए हुए हैं और कुछ आगे अपने इसको सुधारने का प्रयास नहीं, अपनी लाइफ में आगे सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आगे पीड़ा तो आनी ही है, सब कुछ आएगा ही। अब उस समय आपको ये महसूस होगा, दिल से महसूस होगा कि अरे यार, अभी तक का तो समय बहुत ही अच्छा था, इसके पहले जिसको मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में समझ रही थी, समझ रहा था, वो बहुत ही अच्छा समय था। अगर उसी समय मैं थोड़ा ध्यान दे दिया होता, थोड़ी-सी तकलीफ़ें थोड़ी बहुत जो तकलीफ थी उसको मैं झेल के अपना काम किया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जो बहुत बड़ी-बड़ी तकलीफ आपकी लाइफ में आएगी। तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ ये कि अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, अभी आपकी जो भी फीलिंग अपनी लाइफ के प्रति बन रही है, विश्वास मानिए कि इसी समय में आप अपने लिए सकारात्मक सोचिए, नहीं तो आने वाला वक्त और भी खराब होगा। और फिर आपको ये समझ में आएगा ना कि यार इसके पहले वाली ही लाइफ अच्छी थी, वो तो कुछ भी नहीं था, अब तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई, काश मैं उसी समय कुछ कर लिया होता। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हमारे साथ सुख-दुःख जो लगा हुआ है ना, ये बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। ये आपकी लाइफ में कई बार ऐसा एक झटका आपको मिलेगा। कम से कम पूरे लाइफ के पड़ाव में 3-4 बार तो बहुत बड़े-बड़े झटके आपको मिलेंगे। उसके लिए तैयार रहिए ना। ये चीज़ें हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं, हमें कुछ बनने के लिए होती हैं और ये बैलेंस करती है। जैसे सुख ही सुख हमेशा नहीं रह सकता। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं रह सकता। एक ये बीच-बीच में मतलब ईश्वर के द्वारा एक झटका जो दिया जाता है ना कि जागो, क्योंकि जब बहुत सुख आता है तो बहुत लापरवाही भी हो जाती है। हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ईश्वर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, कहीं न कहीं से घमंड भी आ जाता है, कहीं न कहीं से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो एक झटका मतलब सडनली लगता है कि जागो तुम क्या हो? मतलब तुम कुछ भी नहीं हो। ये एक कहते हैं ना संकेत है कि मिट्टी से उठे हो तो मिट्टी में ही जाओगे, मरने के बाद मिट्टी में ही मिलना है, तो घमंड किस चीज का। तो वो एक झटका लगता है। अब उसमें बस अपने आप को संभालने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है कि समय वो भी बदलेगा। वो जो एक झटका है वो बस कुछ टाइम के लिए है, हमें जगाने के लिए, कुछ सीख देने के लिए। कुछ टाइम के बाद वो भी बदलेगा, हमारे जीवन में अच्छा समय आएगा। लेकिन हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे या बहुत टेंशन में है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अपने जीवन में जो बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन का रोना, किसी घर भी जाके ऐसा रोना, किसी से भी मतलब हर कोई उनका हमसफर बन जाता है, हमराज बन जाता है, हमसफर नहीं हमराज बन जाता है। हर बात दिल की कहना,
ये तो सबसे बड़ी गलती है कि सबसे अपनी पीड़ा मत कहिए। 1-2 लोग हों तो समझ में भी आता है। सबसे कहना, उसके बाद से दिन भर चादर तान के पड़े रहना बिस्तर पे कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, और पैम्पर चाहिए उनको ना, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए लोगों का। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जब आप ये देखेंगे ना कि मेरी तकलीफ दूसरों तक जा रही है, लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है, तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे, आप अपनी तकलीफ को अपने तक रखिए, दूसरों तक जाना ही नहीं चाहिए, भनक ही नहीं लगना चाहिए कि आप कितने तकलीफ में हैं। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाइए, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि इसकी ज़िंदगी में तकलीफ कब आएगी। आपका सुख देख के वो सुखी नहीं हो सकते, लेकिन आपका दुःख देख के वो सुखी हो सकते हैं। तो ये चीज़ समझिए कि हमें किससे क्या कहना है, कहना ही क्यों है किसी से कुछ। जो भी कहना अपने आप से कहिए, जो शिकायत है भगवान से कहिए, जो मन की बातें भगवान से बातें करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा-सा अपनी लाइफ पे अगर काम करेंगे कि जो समय है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, नहीं तो आगे का जो समय है और भी खराब होगा, तो आप पछताएँगे कि भाई वही समय अच्छा था, मैंने कुछ किया क्यों नहीं? बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उस समय सुधारने का हो सकता है मौका भी ना मिले। क्योंकि कभी-कभी लाइफ में एक चांस और मिलता है अपने जीवन को सुधारने का, और ये हो सकता है कि लास्ट चांस हो आपके पास। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।